नमस्कार किसान साथियों, जब आपकी गेहूं की फसल में उसके तने के अंदर बालियां बनना शुरू हो जाएं या फिर तने से बालियां बाहर आने लगें, तो दोस्तों इस स्थिति में जब आपकी फसल होती है तो उसकी पैदावार को बढ़ाने का आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो रास्ता है उसके दाने को मोटा और वजनदार बनाना। और हमारे जो किसान भाई भी अपनी फसल के दाने को मोटा और वजनदार बना लेते हैं, उनकी पैदावार 20 से 30% बढ़ जाती है। और जो ऐसा करने में कामयाब नहीं होते, उनकी पैदावार 20 से 30% घट जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही सब कवर करेंगे कि गेहूं की फसल में उसके दाने को मोटा और वजनदार बनाने के पीछे कौन कौन से मुख्य कारण होते हैं। दोस्तों अगर आपको ये रीज़न पता लग गए तो आप जो है खुद अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अब वीडियो में इधर उधर की बातें ना करके मैं आपको बता दूं कि दाने को मोटा और पतला होने में उसके पीछे सिर्फ दो ही रीज़न होते हैं। अगर आप ये करने में कामयाब हैं तो आपकी फसल जो है अच्छी होगी, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी फसल जो है उसमें गिरावट जरूर आएगी। दोस्तों आप समझते हैं कि आखिर ये दोनों काम है कौन से। दोस्तों इसमें पहला काम है कीटों की सही देख रेख होना। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी फसल में कोई कीट ना लगने पाए, और अगर कोई कीट लग जाए तो उसका सही समय पर सही दवा से उपचार करना, ताकि आपकी फसल को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। ये रहा आपका पहला रीज़न। और इसका दूसरा रीज़न है दोस्तों, आपकी फसल में जब बालियां बन रही हों या फिर बालियों के अंदर दाने का भराव हो रहा हो, तो उस समय पर उचित पोषक तत्व अपनी फसल को देना। अगर दोस्तों आप ऐसा करते हो, आप ये दोनों काम करने में कामयाब हो जाते हो, तो आपकी जो पैदावार है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दोस्तों आपकी फसल की जो पैदावार है वो खुद ब खुद घट जाएगी। अब दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है हम दूसरे वाले रीज़न के पीछे बात करते हैं कि बालियां बनते समय या फिर बालियों में दाने का भराव होते समय फसल को किन किन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, हमें अपनी फसल में कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गेहूं की फसल में उसमें बालियां बनते समय या फिर बालियों के निकलते समय या फिर बालियों में दाने का भराव होते समय जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, उनमें आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, बोरान, कॉपर, दोस्तों इस तरीके के बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। और इन्हीं पोषक तत्वों पर डिपेंड करता है कि गेहूं की फसल में जो बालियां बनेंगी वो लंबी होंगी या फिर छोटी होंगी। उनमें जो दाना भराव होगा वो मोटा होगा या दाना सिकुड़ जाएगा। आपकी फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी या घटेगी या क्या होगा। दोस्तों सब कुछ इन्हीं पोषक तत्वों पर निर्भर करता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इतने सारे पोषक तत्वों को फसल को किस तरीके से दिया जाए और किस समय पर दिया जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपकी फसल में उसके तने के अंदर बालियां बनना शुरू हुई हैं या फिर 1-2% बालियां निकल चुकी हैं, तो आपको नैनो यूरिया 500 ml, सल्फर 400 से 500 ml, और इसके अलावा दोस्तों आपको एक ऑल इन वन माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसके अंदर जिंक मौजूद हो, दोस्तों इन तीनों चीज़ों का आपको अपने 1 एकड़ खेत में जो है छिड़काव कराना है। और किसान साथियों इनका छिड़काव करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसकी स्प्रे या फिर इनका छिड़काव तेज़ धूप में या दोपहर के समय में ना करें। इनका छिड़काव सुबह के समय में या शाम को 4 बजे के बाद करें। इसके अलावा जो आप इसमें पानी की मात्रा इस्तेमाल करेंगे वो कम से कम 150 लीटर होना चाहिए। 150 से 200 लीटर के बीच में जो है आपको पानी का इस्तेमाल करना है, ताकि आपके जो पौधा है, जो उसकी पत्तियां हैं, उस पर ज़्यादा गाढ़ा घोल ना गिरे। इसलिए आपको ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये रही आपकी जो है पहली स्प्रे, जब आपकी फसल में बालियां बन रही हैं तने के अंदर। और दोस्तों जब इस छिड़काव को करने के बाद लगभग 15 से 17 दिन गुजर जाएंगे, तो आपकी फसल में जो है लगभग 80% बालियां या फिर 90% बालियां बाहर आ जाएंगी। और आपको इसी समय पर जो है दोबारा से, अगर आपको लगता है कि आपकी फसल में नाइट्रोजन की कमी है, उसकी पत्तियों का रंग थोड़ा बहुत पीला है, तो आपको कम मात्रा में नैनो यूरिया आप 200 से 250 ml ले सकते हैं। और उसके अलावा पोटास 13-045, इसकी लगभग 250 ग्राम मात्रा, या फिर आपको SOP लिक्विड, इसकी लगभग 250 ml मात्रा नैनो यूरिया के साथ में मिलाकर स्प्रे करना है। और अगर आपको लगता है कि आपकी फसल में नाइट्रोजन की कमी नहीं है, तो आप सिर्फ पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फसल में 2 स्प्रे ना करें, तो आपने जब पहली स्प्रे की थी नैनो यूरिया, सल्फर और ऑल इन वन माइक्रोन्यूट्रिएंट की, तो उसी के साथ में आप पोटास को मिला लें। लेकिन दोस्तों उस समय जब आप पोटास को मिलाएंगे, तो उस समय जो पोटास की स्प्रे है वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगी
जो आप 70-80% बालियाँ निकलने के बाद करोगे। अब बात करते हैं उन किसान भाइयों की, जिन्होंने जो है बालियाँ बनते समय, यानी कि उनके तने के अंदर बालियाँ बन रही थी, उस समय में किसी भी चीज़ का छिड़काव नहीं किया था। तो हमारे वो किसान भाई अपनी फसल में कम मात्रा में नैनो यूरिया, यानी कि 200 से 250 ml यूरिया ले सकते हैं आप। उसके अलावा सल्फर, जो मैंने आपको मात्रा बताई थी अभी वीडियो में पीछे, आप उतनी ही मात्रा ले सकते हैं। उसके बाद पोटास, और आप एक ऑल इन वन माइक्रो न्यूट्रिएंट, अगर आप चाहते हैं तो पोटास को छोड़कर सबकी मात्रा को कम कर सकते हैं, और इसका छिड़काव जो है आप अपने खेत में करा दें। दोस्तों, ऐसा करने से आपको जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपकी फसल में जब बालियाँ बन रही हों, तो आप उस समय पर जो है नैनो यूरिया, आपका सल्फर, आपका ऑल इन वन माइक्रो न्यूट्रिएंट, इन तीनों का इस्तेमाल कर लें। और जब आपकी फसल में बालियाँ 70-80% निकल आएँ, तब आप पोटास और थोड़ी मात्रा में जो है नैनो यूरिया, इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस तरीके से जो है आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आप अपनी फसल से जो है 100% रिजल्ट ले सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।